हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस। माई सेल्फ रुस्तम पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए क्यूब का शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हम लोगों ने स्क्वायर को सोल्व किया था उसी प्रकार से हम लोग आज क्यूब को सोल्व करने वाले, यानी आप समझ जाओ कि आज क्यूब का धमाका होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं कुछ नंबर लेता हूं, इसका मैं आपका क्यूब निकाल करके बताता हूं। जैसे कि एक नंबर मैंने लिया 24, इसका क्यूब निकालना है। आप किस प्रकार से निकालोगे, मैं इसका दो मेथड आज भी बताऊंगा फ्रेंड्स। इसका दो मेथड से आप क्यूब, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड का प्रयोग करें, उससे आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं। पहली बात आप जानिए, ये 24 है, कितना डिजिट से मिलकर के बना है, तो 2 डिजिट से। एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में 2 का क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 से 10 तक क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप क्यूब निकाल रहे हो तो ये 1 से 10 तक अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आपसे क्यूब नहीं बनेगा। यानी 1 से 10 तक क्यूब आप याद रखो, बाकी याद कराने की गारंटी मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 4 का क्यूब हो गया कितना, तो 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, जो है जो लिख दिया। 2 का क्यूब हुआ 8 और 4 का क्यूब हो गया 64। वहां पे हम लोग स्क्वायर में स्क्वायर निकालते थे, यहाँ पे हम लोग क्यूब निकालते हैं। लेकिन स्क्वायर क्या पीछा छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, यहां भी आएगा। देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। अब थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखिए, बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो बीच में एक बार इसका स्क्वायर निकालेंगे, इससे गुना करेंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर निकालेंगे, इससे गुना करेंगे। यानी इस संख्या का स्क्वायर निकाल करके इससे गुना, और फिर एक बार इस संख्या का स्क्वायर निकाल के इससे गुना। बस यही करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका हो गया 16। कितना आसान था। फिर से देखो फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से इसका करेंगे, 4 का स्क्वायर निकाल करके करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 दूना 32। बस ये करना है, फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप बहुत आसान है, ये आप कर लोगे ना तो उसके बाद आपको एकदम बहुत आसान लगेगा। इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए जैसे कि क्या आया गया 16, 16 का आप दुगना करो तो 16 का दुगना हो जाता है 32। कितना आसान है, 16 का दुगना 32 कर दिए। फिर 32 का दुगना क्या होगा, 64। बस जो ये बीच वाला जो दोनों पॉइंट निकलता है ना, इसका आप दुगना, पहले क्या करो, दुगना कर लो। 16 का हो गया 32 और 32 का हो गया 64। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पहले करते थे कैरी फॉरवर्ड, क्या भूल गए आप लोग, जो पहले करते थे कैरी फॉरवर्ड वही करना है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है फ्रेंड्स, बस उसमें हम स्क्वायर निकालते थे, इसमें क्यूब है, इसमें हम लोग वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए पहले सबको जोड़ दीजिए, 6 4 हो गया, फिर उसके बाद 4 2 हो गया 6, और 6 3 हो गया 9, फिर हो गया 6 2 8 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 8 के 8 हो गया। कितना आसान था। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 है तो लिखेंगे 4, एक ही डिजिट लिखना है, 4 है तो 4 लिख दिया। और 6 क्या होगा, तो 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी प्लस 6 आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। 6 हो गया 12 के 2 हाथ में 1, और 9 1 10। 2 जो होगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इसको यहाँ लिखेंगे 2। फिर 10 क्या होगा, तो 10 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 10 यहाँ पे जोड़ दीजिए। 8 का हो गया 8, 4 और 1 कितना हो गया 5, 8 लिख दीजिए। यहाँ 5 बच गया, 5 आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, 8 5 कितना हो गया 13। ये आपका निकल गया क्यूब। कितना आसान था फ्रेंड्स। देखिए अब आप लोग को एक बार मैं फिर से बताता हूं, इसमें मैंने कुछ किया नहीं। हमने क्या किया कि पहले 2 का क्यूब 8 निकाल दिया, 4 का क्यूब 64 निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया, तो एक बार इसका स्क्वायर करके, एक बार 2 का स्क्वायर करके 4 से गुना, और एक बार 4 का स्क्वायर करके 2 से गुना। बस यही करना है। 2 का स्क्वायर करके 4 से गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चौका 16 हो गया। 4 का स्क्वायर करके 2 से गुना, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया इसमें कि सेकेंड स्टेप क्या किया, 16 का दुगना किया 32, और 32 का दुगना किया 64। फिर सबको मैंने जोड़ दिया, तो 64 के 64 और 32 64 हो गया 96, और 16 32 हो गया 48, और 8 के 8। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया,
जिस प्रकार से हमने स्क्वायर में कैरी फॉरवर्ड करते थे वही किया। 4 है तो 4 लिख दिए, 6 आगे कैरी फॉरवर्ड तो 102 हो गया, फिर 2 है तो 2 लिख दिए, 10 फिर आगे कैरी फॉरवर्ड फिर हो गया 58, 58 में 8 लिखे, फिर 5 हो गया कैरी फॉरवर्ड, यानी कितना हो गया 13। कितना आसान था। अब हम लोग एक नंबर का और लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं एक संख्या 55, ठीक है 55, इसका क्यूब निकालना है। जिस प्रकार से इसको मैंने सोल्व किया उसी प्रकार से वो भी सोल्व होगा। अब देखिए पहले बात क्या बताएं तो 5 का क्यूब आप लोगों को तो याद है, सारणी में आपको दिया गया था 5 का क्यूब कितना 125, यानी 5 का क्यूब 125 होता है, ये भी 5 का क्यूब 125 होगा। ठीक है, 5 का क्यूब 1 से 10 तक आप याद रखो, 5 का क्यूब 125। फिर एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल करके इससे गुना, फिर एक बार इसका स्क्वायर निकाल करके इससे गुना। ठीक है, अब बताइए 5 का स्क्वायर 25 25 125, ये भी 125 होगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 25 125, ये भी 125 होगा। यानी हम लोगों ने ये कर दिया। अब हम लोग क्या सीखे थे कि 125 का दुगना करिए तो 125 का दुगना होता है 250, इसका भी हो जाएगा 250। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 के 5 125, 250 125, 5 के 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 इधर भी 375 होगा। फिर उसके बाद कितना 125 है तो 125। अब यहाँ से हम लोग का आएगा कैरी फॉरवर्ड, एक लिखते चलेंगे आगे कैरी करते चलेंगे, एक लिखते चलेंगे आगे कैरी करते चलेंगे, बस यही करना है। 5 है तो लिख दिया 5, पर 12 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड 12, जोड़ दीजिए। 5 2 हो गया 7, 5 2 7, 7 1 8, 3 के 3 7 के 7 मैंने लिख दिया। 38 क्या होगा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 38 को आगे जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 3 और 1 4, 3 लिख देंगे। 41 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 इसमें लास्ट में जितना होगा सब लिख दीजिएगा। 5 1 6, 4 2 6 1 1, यानी 166। ये हम लोगों का क्यूब निकल गया आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का फर्स्ट मेथड यही था। अब हम लोग सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड मेथड्स की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 12, 1 और 2, इसका क्यूब हम लोग निकालते हैं सेकेंड मेथड से। कुछ नहीं करना है, सेकेंड मेथड भी आसान है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 2 का क्यूब पहले निकालना है। 2 का क्यूब कितना होगा 8। चलिए हमने 2 का क्यूब निकाल दिया 8। अब इसमें क्या करना है, जितना संख्या है सबको आपस में गुना करें, यानी 2 एकम 2 और 2 तिया हो गया 6। तो यहाँ पर लिखना है 6। ठीक है, अभी लिखना नहीं है यहाँ पे, पहले 2 का क्यूब हम लोगों ने 8 लिख दिया और फिर उसके बाद सबको आपस में गुना किया। 2 एकम 2, 2 तिया हो गया 6। अब 6 को क्या करेंगे, 2 के पार्ट में तोड़ेंगे, यानी जो संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा वही संख्या यहाँ पे भी लिखना है, वही संख्या यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से समझिए। पहले हम लोगों ने 2 का क्यूब निकाला यानी 8 हो गया। फिर उसके बाद जितना संख्या था सबको आपस में गुना किए। 2 एकम 2 और 2 तिया हो गया 6। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा वही संख्या लिख देना है 1 और 2, 2 के फैक्टर में लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पहले एक बार इससे गुना करिए। 6 दूना 12, 12 के हो गया 2, हाथ में आ गया 1। फिर उसके बाद 6 एकम 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और लास्ट में आप इसका स्क्वायर, इसका क्यूब निकाल देना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये हम लोगों का आ गया राइट आंसर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 2 का क्यूब 8, फिर उसके बाद सबको आपस में गुना करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया हो गया 6 को फिर 2 के रूप में तोड़ देना है, जो संख्या रहेगा वही लिख देना है नीचे 1 और 2। फिर उसके बाद गुना करिए। 6 दूना 12, 12 के 2, हाथ में 1, 6 एकम 6 और 6 और 1 7, 7 हो गया। लास्ट में इसका क्यूब निकाल देना, यानी शुरुआत में 2 का क्यूब, लास्ट में 1 का क्यूब। चलिए एक संख्या और हम लोग लेते हैं। जैसे अगर रहता हम लोगों का 104, ठीक है, अगर हम लोगों का 104 रहता, इसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है। 104 है ना, तो इसको आप 1 2 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं। अगर 104 को अगर हम बोल दें 100 और फिर प्लस 4, ठीक है, 104 को हम लोगों ने क्या लिख दिया 100 और प्लस 4। अब देखिए क्या करना, वही करना है। 4 का क्यूब पहले लिख देना है 64। ध्यान क्या रहना चाहिए दोस्त लोग, ध्यान क्या रहना चाहिए कि अगर डबल 0 है तो डबल डिजिट के रूप में लिखना। अगर 3 डिजिट 3 0 रहता तो हम
हम 3 डिजिट लिखते हैं और 3 डिजिट करने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो यहाँ 2 0 है तो 2 अंक के फॉर्म में लिखना है। 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है। फिर वही करना है, सोचिए कि 2 0 जो है ना उसको भूल जाइए, ये 1 है, ठीक है। 2 0 क्यों आता है? बस 2 डिजिट लिखने के लिए। अब 1 है, इसको 2 0 को आप भूल जाइए, 1 को 4 से गुना करिए तो 4 हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है। उसको फिर 2 फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 फॉर्म में कौन होगा? 100 और 4 के फॉर्म में नहीं, 1 और 4, क्योंकि 2 0 को भूल जाना, 2 0 जो है ना सिर्फ 2 डिजिट के लिए आया है, बस उसके बाद वो चला जाएगा। अब 1 और 4 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, 1 और 4। अब देखिए दोनों के फॉर्म में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा ना कि एक बार संख्या 4 में से गुना करेंगे, 12 को 4 से गुना करेंगे, जो होगा वो लिखेंगे। फिर एक बार 12 को 1 से गुना करेंगे, जो होगा वो लिखेंगे। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर निकाल देंगे, 1 का क्यूब निकाल देंगे, वो निकल जाएगा। तो हम लोगों ने 4 का क्यूब हो गया 64। फिर 1 को 4 से गुना किए, 4 तिया 12 हो गया, 12 को हम लिख दिए 1 और 4, यानी 12 चौ फिर गुना करिए, 12 चौ कितना हो गया 48। 48 का हम लोग 48 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ 2 0 है तो 2 डिजिट में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 डिजिट की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 0, 12 चौ कितना हो गया 48, और 12 एकम कितना हो गया 12, और लास्ट में 1 है तो 1 का क्यूब निकाल दीजिए। कितना आसान था, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। अगर बढ़िया से आप इसको समझ जाते हो ना तो एकदम आसान लगेगा आपको। चलिए हम एक संख्या और लेते हैं, 1006 का लेते हैं, ठीक है। 1006 का आप किसी नंबर का क्यूब निकाल के देख लो, ये ट्रिक से बन जाएगा। 1006 का क्यूब करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो 1000 प्लस 6 उसका क्यूब, 1000 प्लस कितना हो गया 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो पहले 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना आएगा? तो 216। अब 216 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो हम लोग 216 ही लिखेंगे। 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट के रूप में आपको लिखना है। फिर उसके बाद 1 छक्का 6 और 6 तिया 18, 18 को 2 फॉर्म कौन होगा बता दीजिए आप जल्दी। 1 और कितना 6, 1 और कितना के रूप में टूट गया 6 के रूप में। अब इसको क्या करना है? 18 छक गुना करिए, यानी कितना हो जाएगा? 18 छक 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हो गया, और 6 एकम 6, 6 4 10, यानी 18 छक 78 से। अब 78 से हो गया तो 108 हो गया, तो 108 के 108 उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? क्योंकि यहाँ कितना डिजिट है? 3 डिजिट, तो 108 हो गया। अब 18 को 1 से गुना करिए तो 18, लेकिन 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 होगा क्या? वो 3 डिजिट है नहीं है, उसको वो तो 2 ही डिजिट है। तो उसको 3 डिजिट करने के लिए हम लोग को 1 0 आगे लगाना पड़ेगा। तो 18 को 1 से गुना किए तो 18, लेकिन आगे लगा देंगे 0 18, और लास्ट में 1 का क्यूब, यानी 1 0 18, 108 और 216 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।